स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी में 4 जून को जो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में क्या क्या डिसीज़न लिए गए रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स जो भी होने हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएशन की बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन में जो BA, BSc, BCom, BBA, BCA हॉनर्स, BCA हॉनर्स कोर्सेज़ होते हैं, जो BA हॉनर्स होते हैं, इसमें CBS सिस्टम और नॉन CBS सिस्टम, इन सभी के 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, यानी फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होंगे। ये शायद आपको पहले भी पता था। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा B.Ed 4th सेमेस्टर, इसके भी मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होंगे। BA LLB जो 5 ईयर्स की होती है और जो 3 ईयर्स की होती है, दोनों के लास्ट सेमेस्टर्स जो हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। जैसे 5 सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर 10th सेमेस्टर होता है और 3 ईयर्स में लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर होता है। इन सब के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन में जो 2nd और 4th सेमेस्टर, इनके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। और B.Ed 2nd सेमेस्टर, जहाँ BA LLB के जो अदर सेमेस्टर्स हैं, इनके ऊपर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बट लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम्स होंगे। सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस जो आपके नोडल कॉलेज का प्रिंसिपल्स हैं, वो जो सिलेबस भेजेंगे कि हमारे इतने सिलेबस हमने पढ़ाया है या इतना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसका जो एग्ज़ाम जो होगा वो एटलीस्ट एंड ऑफ द जुलाई में हो जाएंगे। एग्ज़ाम के शुरू होने से 15 दिन पहले आपको डेट शीट मिल जाएगी, साइट वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। रोल नंबर जो है वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये मान के चलो कि मिड जुलाई और एंड जुलाई में ये आपके एग्ज़ाम स्टार्ट्स होंगे और स्टार्टिंग जुलाई तक आपको डेट शीट्स मिल जाएंगी। बट सभी लास्ट सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होंगे और मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंगली ही एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा जो MBBS प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, BAMS, BSc नर्सिंग, इन में से बहुत सारे कोर्सेज़ की जो डेट शीट आ भी गई है और उस डेट शीट के अकॉर्डिंगली इनके एग्ज़ाम होंगे। BDS की भी बहुत जल्द डेट शीट आ जाएगी और इनमें जो जितने भी सेमेस्टर्स हैं इन सब के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा MA, MSc, PG डिग्री में आ जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आ जाओ, जिसमें MA आ जाती है, MSc आ जाती है, MCom आ जाती है। प्राइवेट स्टूडेंट्स, DD के स्टूडेंट्स, MEd के स्टूडेंट्स, इन सब के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इनमें जो नॉन चॉइस बेस्ड ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, ये भी आपको पता है एक CBS और नॉन CBS के अकॉर्डिंगली होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर CBS सिस्टम होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से बाहर जहाँ डिस्टेंस, यहाँ पे नॉन CBS सिस्टम होता है PG में। तो इन सब के भी एग्ज़ाम जो हैं वो होंगे। सो इनमें जो लास्ट सेमेस्टर हैं उसके तो एग्ज़ाम होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन इससे अलावा जो अदर सेमेस्टर्स हैं उसके ऊपर कुछ फाइनल नहीं है, बट आप ये मान के चलो कि उनके भी एग्ज़ाम होने हैं। यूनिवर्सिटी ने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम में ऐसा कोई भी नोटिस नहीं निकाला जिसमें उसने कोई मास प्रमोशन की बात की हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर जो MA, MSc, MCom जो भी आ रहे हैं, DD के अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट के अंदर आ रहे हैं, MEd के अंदर आ रहे हैं, नॉन CBS के अंदर आ रहे हैं, इन सब के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अभी ये भी यूनिवर्सिटी ने नहीं बोला कि इनके मल्टीपल चॉइस में होंगे, इनके एज जैसे पहले एग्ज़ाम होते थे वैसे ही इनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ये मान के चलो कि आपके एग्ज़ाम होने ही हैं हर एक सेमेस्टर्स के, और होंगे भी वो एज ए थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होंगे, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ नहीं बोला है यूनिवर्सिटी ने अभी। फिर आगे बात आती है, अभी अंडर ग्रेजुएशन में ईयरली सिस्टम के स्टूडेंट्स होते हैं। वो बहुत पुराना सिस्टम रह गया है 2014 से पहले का। तो उसमें से कुछ डेट शीट से निकल गई थी पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के तो एग्ज़ाम हो गए थे, पार्ट 2 के कुछ एग्ज़ाम होने थे और पार्ट 3 के एग्ज़ाम होने थे। तो इनमें ये चीज़ मैं बता देता हूँ
कि कुछ जो एग्ज़ाम आपके ऑलरेडी हो गए हैं वो चेक होंगे ही होंगे। पार्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम पहले से हो गए हैं वो ठीक है, जो एग्ज़ाम रह गए हैं वो भी एग्ज़ाम फिर से होंगे, रहे हुए एग्ज़ाम फिर से होंगे। और वो आपको उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो डेट शीट है, वो इस महीने की आखिर तक मिल जाएगी। ठीक है। अब जो स्टूडेंट पार्ट सेकंड में थे उनके जो पहली डेट शीट आई हुई थी उसके अकॉर्डिंगली जो एग्ज़ाम हो गए थे वो हो, इट्स ओके, जो हो गए ठीक है। जो रह गए हैं वो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको उनके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इट्स क्लियर है द परफॉर्मेंस इन द इंटरनल असेसमेंट ऑफ पार्ट सेकंड एंड देयर अवार्ड्स ऑफ पार्ट फर्स्ट शुड बी इशूड सेपरेटली अलॉन्ग विद मार्क्स स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके अलावा जो बीए बीटेक कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं और वो एग्ज़ाम भी OMR शीट यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होंगे 8th सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम। अब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ का क्या करना है इंजीनियरिंग में, इसके बारे में यूनिवर्सिटी एक सेपरेट डिसीज़न लेगी और वो आपको बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि लास्ट सेमेस्टर 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस अकॉर्डिंगली होगा और उसकी जो डेट शीट्स हैं वो 25 जून के नियर बाय अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन जो है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मोटे तौर पे मैं आपको समरी बता दूं इसकी फिर से। तो ये कहती है कि अंडर ग्रेजुएशन सिस्टम में लास्ट सेमेस्टर के सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस में, बीएड के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस में, बीए LLB 5 ईयर के उसके भी लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे मल्टीपल चॉइस अकॉर्डिंगली। MBBS के जो एग्ज़ाम हैं उनकी डेट शीटें निकल गई हैं, वो वैसे ही एग्ज़ाम होगी। MSc में सबके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है वो सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये एग्ज़ाम जो है कि एज ए नॉर्मल एग्ज़ाम जैसे होते हैं, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि आपका मल्टीपल चॉइस होगा या फिर जो अदर सेमेस्टर हैं उनका क्वेश्चन नहीं मास प्रमोशन के बारे में। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में सबका ही एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट थर्ड में के जो एग्ज़ाम आपके रह गए थे वो एग्ज़ाम आगे होंगे आपके। जो बाकी इंजीनियरिंग में जो 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो भी मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंगली हो गया, लेकिन 2, 4, 6 जो इंजीनियरिंग में है उसके एग्ज़ाम के लिए अलग से बताया जाएगा। तो इतनी सी ये इन्फॉर्मेशन है और इसका सिंपली एक ही कंक्लूजन है कि लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने ही होने। ठीक है। ओके, थैंक यू।